अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। ख़ास तौर पर हमने इस वीडियो में बात करनी है कराची की सियासत के हवाले से, महाजर सियासत के हवाले से। बानी एमक्यूएम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा तौर पर कॉल कर ली गई है। लंदन जायदादों के हवाले से उन्होंने इंकशाफात करने हैं। बाकायदा तौर पर दावतनामा जारी हुआ है, उसकी तफसीलात, बैकग्राउंड और कुछ हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखने हैं। इसके अलावा मुल्क भर में जो सियासी सूरत हाल चल रही है, लोग न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले भी हैं, वो भी बेहद परेशान है कि पाकिस्तान का बनेगा क्या। अब कोई नहीं जानता कि वाकई ही अगले लम्हे क्या हो जाएगा। इदारों में टकराव है, शख्सियात में टकराव है, और ना सिर्फ शख्सियात में बल्कि अब तो इस तरह की सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि लोग जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे अपने दस्तगिरबान हो चुके हैं, बल्कि इदारे दस्तगिरबान हो चुके हैं। इस तरह की सिचुएशन पैदा हो चुकी है। अब चूँकि सूरत हाल आज ख़ास तौर पर जिस तरह पूरा दिन रही इस्लामाबाद में, आज पंजाब और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात होने हैं उस हवाले से, और बड़ी समात रही, वहाँ दिलचस्प सूरत हाल का सामना रहा। जो नज़र आ रहा है अदालतों के रिमार्क्स से, जस्टिस जो है चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं, या जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के हैं, या फिर उसके बाद फिर जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब के रिमार्क्स हैं कि वफाकी हुकूमत या इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा ठोस मवाद जमा नहीं करा सका, अदालत को मुतमईन नहीं कर सके कि इलेक्शन क्यों नहीं होने चाहिए, नवेरोज़ के अंदर इलेक्शन मुलतवी क्यों होने चाहिए, उसकी तफसीलात नहीं रख सके। फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। अब फ़ैसला कल इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि फ़ैसला सुनाया जाएगा। इसकी तफसीलात, कुछ बैकग्राउंड हम अगली वीडियो में ज़रूर आपके सामने रखेंगे कि बुनियादी तौर पर एक तरफ चीफ जस्टिस फ़ैसला करते हैं, 3 रुकनी बेंच फ़ैसला करता है, कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला करने की कोशिश करते हैं, फिर दूसरे नंबर के या तीसरे नंबर के जज जो हैं फिर वो बीच में मुदाखलत करते हैं। और ख़ास तौर पर पहले भी देखने में आता था कि लोग उनको बड़ा एक मुअज़्ज़ज़ तरीके से समझते थे कि वो जज इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और काबिल समझे जाते हैं आइन और कानून की पासदारी के हवाले से। लेकिन उनकी तरफ से न सिर्फ रिमार्क्स बल्कि अब इस तरह के एक्ट, बल्कि अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे खुल के सामने आ चुके हैं आइन और कानून के मुखालफत में। यानी कि वो जो चाहते हैं वो समझते हैं कि उसी तरह होना चाहिए जिस तरह PDM की जमातें या उनके रहनुमा जो है मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं, उसी तरह की सूरत हाल पैदा हो रही है। अच्छा, जैसे जैसे सियासी सूरत हाल तब्दील हो रही है, उसी तरह हम देखने में आ रहा है कि जो आजकल PTI में शामिल हो चुके हैं परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पर रब्ता किया है एमक्यूएम के आला क़यादत से, खालिद मकबूल सदीकी साहब से, और उनको जो है दावत दी है साथ मिलकर चलने की। अब पॉजिटिव रिस्पांस फ़िल वक्त तो नहीं आया, लेकिन मुस्तक़बिल करीब में कुछ इशारे, इस तरह इशारे किनारे मिल रहे हैं कि देखें जी, उनके साथ भी सियासी दरवाजे ज़ाहिर है किसी के बंद नहीं होते, लेकिन उनके साथ भी चला जा सकता है, क्योंकि नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने वादों के बावजूद एमक्यूएम को वो कुछ नहीं दिया जिस तरह एमक्यूएम डिमांड कर रही थी। यानी कि ख़ास तौर पर जो सबसे पहला मुतालबा था कि शहरी इलाकों को जो उनके वसाइल हैं, बुनियादी वसाइल, और वो उनकी दहलीज पर दिए जाएँ, बल्दियाती कवानीन के हवाले से थे। और उसके बाद फिर बल्दियाती इंतखाबात भी एमक्यूएम नहीं चाह रही थी। उसके बावजूद आपने देखा एमक्यूएम को बाइकआउट करना पड़ा इंतखाबात का, और उसके बाद फिर किस तरह पीपल्स पार्टी मैदान मार के आगे निकली जमात इस्लामी और PTI से भी। तो इस तरह काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात आज भी एमक्यूएम को मौजूद है, लेकिन एमक्यूएम कुछ वजूहात की बुनियाद पर जो है वो ये इत्तेहाद नहीं छोड़ पा रही। लेकिन ये है कि मुस्तक़बिल करीब में जब ये इंतखाबात या PDM का जो गठजोड़ है ये टूटता है, तो शायद एमक्यूएम अपने मुस्तक़बिल के लिए, अपनी सियासी मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने के लिए जो है वो सोच सकती है आगे जाकर, जो है वो इस तरह के मामलात को बेहतर करने के लिए। यानी कि PTI की तरफ से भी देख सकती है, अगर PTI उनको बेहतर तरीके से हैंडल करती हुई नज़र आती है। उसके साथ साथ देखने में आया कि सबसे बड़ा जो मुतालबा था एमक्यूएम का मरदमशुमारी का था। मरदमशुमारी के जिस तरह आदाद-ओ-शुमार आ रहे हैं, तो इससे बज़ाहिर लग रहा है तकरीबन 80% से ज़्यादा मरदमशुमारी हो चुकी है। उससे लग रहा है कि जो पहले थी, यानी कि 1,70,00,000 या 76 के करीब, अब उससे भी कम आबादी जो है वो देखने में आ रही है। तो इस लिहाज से ना सिर्फ एमक्यूएम की जानिब से ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, एमक्यूएम की तरफ से जो है वो मुतालबात किए जा रहे हैं, बल्कि इस मरदमशुमारी को नामंजूर करने के हवाले से भी मुहिम का सिलसिला शुरू हो चुका है। जमात इस्लामी भी अपने तौर पर कर रही है, एहतिजाज भी कर रही है, और अपनी जो भी उनकी कैंपेन है उसका उन्होंने सिलसिला शुरू कर रखा है। लेकिन जो सूरत हाल है एमक्यूएम का, वो एमक्यूएम आगे बढ़ रही है सोशल मीडिया पे, ख़ास तौर पर इस सिलसिले को काफ़ी दिन से जो है वो जारी रखे हुए है। अच्छा, इसी तनाज़ुर में देखने में आया है, जो सूरत हाल बताने वाले बताते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर खालिद मकबूल सदीकी साहब से रब्ता किया, और उसके बाद रब्ते के बाद उन्होंने जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यानी कि एमक्यूएम के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करने की यकीन दहानी कराई है। अब देखने में आता है या आगे चल के क्या सूरत हाल बनती है।
फ़िलवक्त उसका कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये तहफ़्फ़ुज़ात जो एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएंगे। तो अब आने वाले दिनों में पहले भी इस तरह के वादे हुए। एमक्यूएम का ज़्यादा मुतालबा था इंतखाबात से पहले मर्दमशुमारी का, जो कि 2017 से 17 की मर्दमशुमारी को भी एमक्यूएम ने तस्लीम नहीं किया था। उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद फिर चूँकि 10 साल के बाद होती है मर्दमशुमारी, लेकिन 2017 के बाद फिर ये है कि फ़ौरी तौर पर ये मर्दमशुमारी एमक्यूएम के मुतालबे के ऊपर की जा रही है। अब देखते हैं कि अगर एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो यकीनी तौर पर एमक्यूएम कुछ और जो है लाहेअमल देगी। अच्छा, हमने कुछ अर्सा पहले जनाब आपको एक वीडियो में बताया था कि बानी एमक्यूएम की तरफ से और एमक्यूएम लंदन क़यादत की तरफ से एक जो है वो ऐलान किया गया था, उनकी तरफ से एक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था और उनकी तरफ से एक दावा भी किया गया था कि उनके पास कुछ ऐसे शवाहिद और सबूत मौजूद हैं लंदन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो आने वाले दिनों में जो है वो सामने रखेंगे। अच्छा, चूँकि लंदन प्रॉपर्टीज़ का जो बरतानिया की हाई कोर्ट से फ़ैसला आया, उसके बाद फिर ऐसा लग रहा था कि जैसे एमक्यूएम पाकिस्तान जीत चुकी है और उसके बाद फिर अब बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है वो शायद इस मामले से पीछे हट जाएंगे, हार के या हार को तस्लीम करके बैठ जाएंगे। लेकिन जो सूरत हाल देखने में आई, तमाम जो लंदन की क़यादत थी राब्ता कमेटी की वो यकजा हुई और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ मौक़ों पर इनके जो मीटिंग्स होती रहीं और तमाम दस्तावेज़ात और शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश की जाती रही। अब शवाहिद और सबूत और भी बेशुमार इनकी शफ़ाअत से मुतल्लिक़ उन्होंने तफ़सीलात हासिल कर ली हैं। अब बताया गया है कि 6 जो है अप्रैल को लंदन के जो वक्त है 3 बजे के करीब बाकायदा तौर पर एमक्यूएम के सरबराह यानी कि कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बाकायदा तौर पर मीडिया को दावतनामा भी इरसाल किया गया है मुस्तफ़ा अज़ीज़ाबादी साहब की तरफ से और कासिम अली रज़ा साहब की तरफ से। और उन्होंने बाकायदा तौर पर तलब किया है यानी कि मीडिया को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कहा है। और दावतनामा का अगर मैं मतन पढ़ के आपको सुनाऊँ तो उस मतन के मुताबिक एमक्यूएम के बानी कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब मुर्खा 6 अप्रैल 2023 जुमेरात को दोपहर 3 बजे इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लंदन में प्रॉपर्टी केस से के पस मंज़र और बरतानिया के हाई कोर्ट के फ़ैसले और इस हवाले से पसपर्दा हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे और अहम इंकशाफात करेंगे। जनाब अल्ताफ़ हुसैन प्रेस कॉन्फ्रेंस एमक्यूएम लंदन सेक्रेटेरिएट में जो आर्ज़ी उनका दफ्तर कायम किया गया तो वहाँ करेंगे और ये दावतनामे तमाम जो मीडिया के नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं उनको इरसाल किए गए हैं। तो इस हवाले से क्योंकि बहुत सारे लोग समझ रहे थे कि अल्ताफ़ हुसैन साहब शायद वो हार तस्लीम करके या उनकी राब्ता कमेटी जो है या उनके जो भी करीबी साथी हैं वो खामोश होकर बैठ जाएंगे, लेकिन उनके पास उनका दावा है कि बड़े अहम सबूत और शवाहिद मौजूद हैं, तो लिहाजा वो आने वाले दिनों में सामने ला रहे हैं और उसके बाद मज़ीद इस सिलसिले में हलचल मचने वाली है। क्योंकि न सिर्फ उन्होंने लंदन हाई कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ जो है वो अपील करनी है, बल्कि मज़ीद भी लोगों को भी बाखबर रखना है। अच्छा, सोशल मीडिया पे हम अक्सर जिस तरह तज़किरा करते हैं कि काफ़ी गहमा गहमी चल रही है एमक्यूएम लंदन और एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान या सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं या वर्कर्स हैं उनके दरमियान काफ़ी गहमा गहमी है। लेकिन जो आज़ाद राय रखने वाले हैं, उर्दू स्पीकिंग हैं, महाजर हैं, वो इस चीज़ से खौफज़दा हैं आने वाले दिनों में शायद ये मामला शिद्दत इख्तियार कर जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर इनकी आपसी लड़ाई जब अगर शुरू हो जाएगी तो फ़ायदा कौन उठाएगा? तीसरा जब फ़ायदा उठाएगा तो नुकसान किसका होगा? दोनों इतराफ़ के महाजरों का। तो लिहाजा एमक्यूएम के या उर्दू बोलने वाले जो कारकुनान हैं या उर्दू बोलने वाले सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे वो उनका झुकाव अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से या एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ है, तो उनको इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना होगा कि एक दूसरे की अगर मुखालफत भी हो, सियासी मुखालफत या एक नुक्ता नज़र अपनी जगह पर होता है, लेकिन अगर करना भी है तो उससे इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखा जाए कि कोई तीसरा फ़ायदा ना उठाया जाए। बलदियाती इंतखाबात में आप सब ने देखा कि बानी एमक्यूएम की तरफ से जो है वो बाइकॉट का ऐलान किया गया, उसके बाद फिर एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से बाइकॉट का ऐलान किया गया। फ़ायदा किसने उठाया आप सब जानते हैं। तो बहरहाल उम्मीद है कि चूँकि बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं ख़ासतौर पर उर्दू बोलने वालों ने इंडिया से आने के बाद यहाँ पाकिस्तान में रहकर भी, जो आज तक की पता नहीं कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, तो लोग ये चाहते हैं कि अब उनको जिस तरह दीवार से लगाया जाता है इस तरह अब नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर पर नुकसान होता है वो ज़्यादातर आपसी लड़ाई का होता है, आपसी लड़ाई से एहतियात करनी चाहिए। उम्मीद है कि ये राय या ये जो बात है इस पे लोग इत्तेफाक भी करेंगे और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।